सबसे पहला, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे, क्या बोल रहा है, वेक अप अर्ली। सुनने में और बोलने में कितना इजी लगता है यार, कल से जल्दी उठने का, क्या कल से जल्दी सो के उठने का कितना सिंपल है। हमारे माँ बाप तो हमको बोल बोल के परेशान हो जाते हैं, बोल बोल के ताना मार मार के परेशान करते थे, कल तू उठेगा जल्दी, कल उठ के पढ़ाई करेगा, कल उठ के तू ये करेगा। लेकिन हम लोग क्या है, लेजी, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है ना यार, कौन उठेगा सुबह 5 बजे, कौन उठेगा सुबह 4 बजे, अलार्म भी लगाया होगा तो अलार्म बंद करके चलो थोड़ा आधा घंटा और सो लेते हैं, और आधा घंटा सोने के चक्कर में 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है कि नहीं। देखो मेरे साथ तो ये हुआ, ये उम्मीद करता हूं आपके साथ भी हुआ रहेगा। कमेंट करके आप लोग बता देना कि क्या आप लोग के साथ हुआ है कि अलार्म लगाया 5 बजे उठ के पढ़ने का, फिर यार नींद आ रही थी तो अलार्म बंद करके वापस सो गया, और आधा घंटा सोने के लिए सोया था तो पता चला 1-1.5 घंटे के बाद उठ रहे सीधा। तो ऐसा हुआ है तो कमेंट कर देना। देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है वेकअप अर्ली का, ये है कि देखो आप एक चीज बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारे जो टोटल टाइम हमें मिलता है एक दिन में, वो ओनली होता है 24 आवर। कितना होता है दोस्तों, सिर्फ 24 घंटा मिलता है। और वो 24 घंटे में आप अगर ध्यान से देखोगे तो लगभग 8 घंटा जो होता है वो हम लोग सोते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, स्लीप करते हैं, सोते हैं। तो मुझे बताओ आप 24 में से सिर्फ 8 घंटे को माइनस कर दो तो कितना बच रहा है, 16। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 16 घंटा है। और समझ लो आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका और एक 8 घंटा जो होगा वो आपके स्कूल में जाता होगा, आना जाना और स्कूल में टाइम बिताना, इसको मैं पकड़ के बोल रहा हूं। यानी कि फिर कितना बच रहा है आपके पास टाइम, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटा बच रहा है। अब ये 8 घंटे में अगर मैं खाना जो कि 3 टाइम का खाना खाना होता है, क्योंकि एक सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये 3 बार खाना खाना, प्लस आपका वॉशरूम यूज करना, ठीक है, और फ्रेशन अप होना, नहाना धोना, ब्रश करना, ये सबको अगर पकड़ के चलूं तो लगभग इसमें भी आपका 2 घंटा चला जाता है। इसमें भी आपका कितना चला जाता है, 2 घंटा। मैं बहुत कम पकड़ रहा हूं, तो भी आपके पास कितना बचता है, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा बचता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये 6 घंटे को यूटिलाइज नहीं कर पाते। इस 6 घंटे में भी वो लाइक मूवीज देख रहे हो, आप गेम्स खेल रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, बातें कर रहे हो, बहुत सारे टाइम पास करते हो। तो मुश्किल से कोई बच्चा अगर स्टूडेंट होगा तो वो 1-1.5 घंटा पढ़ता होगा, या फिर वो भी नहीं पढ़ता होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो समझ लो कि आपके पास वैसे भी टाइम कम मिल रहा है, ठीक है ना, 1-1.5 घंटा 2 घंटा मिल रहा है, सीरियस हो तो समझ लो 3-4 घंटा मिल रहा है। तो यार ये टाइम आपके लिए कम है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक स्टडी करना इज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी दुनियादारी समझना भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो वो करने के लिए, वो चीज को समझने के लिए कहां से समय निकालोगे, तो वो समय कहां निकालोगे, इस 8 घंटे स्लीप को 1 घंटा या फिर 2 घंटा रिड्यूस करके। कैसे होगा वो, जब जल्दी उठने लगोगे। समझ लो, मान लो यार हर कोई बच्चा यार स्टूडेंट अगर होगा, या फिर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी जॉब करता होगा, तो यार 11 बजे तक सब लोग सो जाते हैं। 11 से 12 इज द एक्चुअल टाइमिंग, 10:30, 11, 12 इसमें लोग सोते हैं। अब मान लो कि आप 11 बजे सो रहे हो और अगले दिन 5 बजे उठ जा रहे हो, तो कितना सोया आपने, 6 घंटा सोया। 11 से 5 अगर सो रहे हो तो आपने 6 घंटा सोया, जो कि एक अच्छी हैबिट है। अगर 6 घंटा आप मिनिमम सो रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी खराब हो रही है या फिर नींद नहीं मिल रहा है तो आपका माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कुछ नहीं होगा। अगर आप डेली उठने लगोगे, 11 से 5 फॉलो करोगे, तो आपको एकदम फ्रेश महसूस होगा, ठीक है। और वही अगर आप 5 बजे उठ के अपने कार्य में लग जाओगे, अपनी चीजों में लग जाओगे, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करने लग जाओगे, कोई स्किल सीख रहे हो तो आप स्किल सीखने में लग जाओगे, कोई आप कुछ कोर्स कर रहे हो तो वो कोर्स करने में लग जाओगे, तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि 5 बजे मुझे एक बताओ, कितने लोग उठते हैं दुनिया में? अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन, तो 140 करोड़ में से ना 10 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो सुबह 5 बजे उठते होंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। मैं नॉर्मल सिटीज की बात कर रहा हूं, देखो गांव वगैरह में जल्दी सुबह भी हो जाती है तो वो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं। 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, तो जब आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होगी तो आप उठ के अपने कार्य कर रहे होंगे, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने सक्सेसफुल राह होने में चल पड़ोगे। तो ये एक अच्छी हैबिट है जो कि आपको डालनी है, डालोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हैबिट क्या है, सेट डेली गोल्स। हम डेली गोल्स नहीं बनाते, ठीक है। मैं आपको बताता हूं मेरा एग्जांपल लेके, जब मैं लॉकडाउन के पीरियड में था तो मैं डेली उठता था और डेली गोल्स बनाता था, जिसके हेल्प से मुझे काफी ज्यादा चीजों को अचीव करने में हेल्प मिली, कि मुझे पता होता था कि मुझे आज करना क्या है। और लेकिन अगर किसी इंसान को पता ही नहीं है कि उसको आज करना क्या है, तो वो टाइम पास ही करेगा। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे 6 बजे क्या करना है, समझ लो, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जो अच्छा लगेगा। और हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ही लेजी है। हमारा ब्रेन क्या बोलता है, उसको ऐसा काम दो जो उसको करने में मजा आए और उसको समझने में इजी लगे और उसको आराम करने मिले। तो ब्रेन तो यही चाहेगा, तो ब्रेन जो चाहेगा वो करोगे क्या? नहीं, आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हो, वो ब्रेन को बोलो, वो करेगा, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में। ब्रेन को मत कंट्रोल करने दो आपको, आप ब्रेन को कंट्रोल करो, ताकि आप जो चाहते हो वो ब्रेन से करवा सको। और ब्रेन ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कर नहीं सकता, इंसान हर चीज कर सकता है, ठीक है। तो डेली गोल्स बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि पूरे दिन में मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कार्य करना है, स्किल क्या सीखना है, किस चीज में जाना है, किससे मिलना है, कितना टाइम स्पेंड करना है, ये सभी चीज आप एक गोल बना के चलोगे डेली रिमाइंडर के हिसाब से। थर्ड पॉइंट, लर्न न्यू थिंग्स। हम क्या करते हैं, एक वक्त के बाद ना नई नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। खासकर ये जो है मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बोलूंगा, और एज वेल एज जो एडल्टहुड में आ जाते हैं, लगभग 20-25 साल के जब हो जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पढ़ लिख लिया तो आप कुछ नया चीज सीखना नहीं है। और जब नया चीज सीखोगे ही नहीं
तो नए नए स्किल्स आपको मिलेंगे नहीं, और नए स्किल्स नहीं आएंगे तो नई जॉब नहीं मिलेगी, या फिर उस जॉब में, एग्जिस्टिंग जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो यार कोई भी चीज सीखोगे तो आप कॉम्पिटिट कर पाओगे, क्योंकि आपके जैसे और भी कई सारे लोग होंगे जो नए नए स्किल्स जो है वो सीख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं वो आपसे निकल जाएंगे। क्योंकि देखो दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया भी छोड़ो यार, इंडिया ही बहुत बड़ा है, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें उनसे आगे निकलना है तो हमें पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, और नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, तब जाके हम उनसे आगे निकलेंगे, तब जाके हम लोग कुछ बेटर लाइफ जी पाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर वहीं पड़े रहना पड़ेगा नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है? चलो फोर्थ पॉइंट क्या